नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो बीआरओ ग्रेव की व्हीकल मैकेनिक की क्लास है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बीआरओ व्हीकल की जो क्लास है व्हीकल मैकेनिक की, इसकी फर्स्ट और सेकंड क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। आज की हमारी क्लास होगी तीसरी। आज की इस क्लास में हम देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा टॉपिक है, ऑपरेशंस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन। पेट्रोल और डीजल इंजन में हम दोनों इंजनों को अलग अलग देखेंगे, यानी कि पेट्रोल इंजन की वर्किंग प्रोसेस या ऑपरेशन अलग और डीजल इंजन की वर्किंग प्रोसेस या ऑपरेशन अलग देखेंगे। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो ये दोनों ही किस तरह के इंजन हैं। ये दोनों ही आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन या आंतरिक दहन इंजन है। आंतरिक दहन इंजनों को हम स्ट्रोक के आधार पर भी उनको डिवाइड करते हैं या विभाजित कर सकते हैं। स्ट्रोक के आधार पर जो इंजन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका टू स्ट्रोक इंजन और दूसरा होता है फोर स्ट्रोक इंजन। तो आज के इस सेशन में हम जो मेन बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होगा टू स्ट्रोक इंजन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे चलने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको सभी क्लासेस समय समय पर मिलती रहे और सभी प्रकार की जॉब अपडेट्स भी आपको टाइम पर मिलती रहे और कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ऑपरेशन ऑफ पेट्रोल इंजन। जो पेट्रोल इंजन होता है यह एक प्रकार का आंतरिक दहन इंजन है। ये आपको बात पहले ही पता चल चुकी है पिछली क्लासेस में। इसमें स्पार्क प्लग द्वारा प्रदान की गई चिंगारी के कारण वायु ईंधन मिश्रण प्रज्वलित होता है। ये बात भी हमने आपको इसके पिछली क्लास में ही बता दिया था। जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें एक स्पार्क प्लग लगा होता है, जिसमें कि एयर और फ्यूल का मिश्रण आपके कंबस्शन चैम्बर में जाता है, जहां पर स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्क या की चिंगारी उत्पन्न की जाती है, जिसकी वजह से आपका ईंधन बर्न होता है या जलता है। जो आपका पेट्रोल इंजन होता है इसे एसआई इंजन भी कहते हैं, यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन। अब एसआई इंजन इसलिए यानी कि स्पार्क इग्निशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा होता है और जो आपका ईंधन चलता है यानी कि जो आपका फ्यूल बर्न होता है, पेट्रोल बर्न होता है, वो किस वजह से, स्पार्क की वजह से। जब आपका स्पार्क प्लग स्पार्क उत्पन्न करता है उसकी वजह से आपका यह ईंधन बर्न होता है। इसीलिए इस इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा 1876 में इस इंजन को निकोलो अगस्ट ओटो को पहला पेट्रोल इंजन डिजाइन किया था इन्होंने 1876 में। इसलिए पेट्रोल इंजन को ऑटो साइकिल इंजन भी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको चाहे पेट्रोल इंजन बोला जाए तब तो आप समझ ही जाएंगे, चाहे एसआई इंजन बोला जाए या ऑटो साइकिल इंजन बोला जाए, तीनों का मतलब एक ही होता है, आपका पेट्रोल इंजन। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, एसआई इंजन या ऑटो साइकिल इंजन तीनों का मतलब आपका पेट्रोल इंजन होता है। ठीक, यह जो ईंधन की प्रज्वलित प्रक्रिया से जो हीट यानी कि जो गर्मी पैदा होती है, हीट पैदा होती है, वह हीट या गर्मी को पिस्टन के पावर स्ट्रोक में यांत्रिक कार्य में बदल दिया जाता है। अब यहाँ पर हमने बोला कि ये जो पावर स्ट्रोक है इसको हम आगे टू स्ट्रोक में पढ़ेंगे कि टू स्ट्रोक यानी कि दो स्ट्रोक में कौन सा पावर स्ट्रोक होता है। ठीक, ऑटो साइकिल इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन के रूप में भी जाना जाता है, ये बात हमने आपको ऊपर बता दिया है। ठीक, अब यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यह नोट्स इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, यानी कि यह जो नोट्स है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बनी हुई है। अब इसके पहले हमने आपको बताया कि जो हम इंजन होते हैं उनको स्ट्रोक के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक। उसी तरह से यहाँ पर हमने पेट्रोल इंजन को भी टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन में डिवाइड किया है। तो आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टू स्ट्रोक इंजन। ठीक है, तो टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, टू स्ट्रोक इंजन को पावर जनरेट करने के बदले दो पिस्टन मूवमेंट यानी कि एक साइकिल की ज़रूरत होती है। अब यह दो पिस्टन मूवमेंट या एक साइकिल क्या होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आपका ये इंजन का इंटरनल मॉडल रखा हुआ है या इंटरनल पार्ट रखा हुआ है। इसमें यहाँ पर ये आपका क्या लगा हुआ है,
स्पार्क प्लग लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर आपकी जो वॉल्व लगी होती हैं इसके थ्रू आपका एयर आता, ये सॉरी, यहाँ से आपका जो आपकी एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं यहाँ से बाहर जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये आपका पिस्टन लगा हुआ है, ये क्रैंक रॉड है और ये कैम शाफ्ट है जिसके द्वारा आपको पहिए घुमाए जाते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब हमने आपको बताया था इंजन के पार्ट्स बताया था, उसमें आपको हमने इसकी साथ साथ वर्किंग प्रोसेस भी बताया था। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर स्ट्रोक कैसे होता है। ठीक, यहाँ पर ये जो आपकी ये पिस्टन होती है, जब ऊपर वाले को हम टॉप डेड सेंटर कहते हैं और नीचे वाले को बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। ठीक, ये लाइन है इसको हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर और ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, ये लाइन। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ऊपर वाली लाइन को जहाँ पर टी लिखा हुआ है उसको टॉप डेड सेंटर और यहाँ पर जहाँ नीचे वाली लाइन है रेड लाइन उसे बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। तो जब ये ऊपर जाता है, ठीक है, अभी ये ऊपर है तो अभी कुछ नहीं, जब ये पिस्टन आपकी नीचे आती है तो ये आपका घूमकर यहाँ आता है। जब पिस्टन नीचे आएगी तो इसी के पिस्टन के नीचे आने के साथ में आपका फ्यूल और एयर मिक्सचर होके अंदर आते हैं। फिर यहाँ पर ये गया, फिर से जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपकी जो पिस्टन होगी यानी कि बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर चली जाएगी तो आपका ये पहुँच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जब यहाँ पर पहुँच जाएगा तो ये आपकी कंप्रेस होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये आ गया तो कंप्रेस हुई। अब जब कंप्रेस हुई तो यहाँ पर आपकी फिर दोबारा घूम कर आएगी, ये जैसे पिस्टन दोबारा से आएगी फिर ये घूम कर आएगी तो आपकी क्या होगा, ऊपर कंप्रेस हुई। अब ये तीसरी बार जब घूम कर आएगी यहाँ पर तो यहाँ पर आपका जो फ्यूल होगा वो बर्न होगा। फिर जब ये आपकी पिस्टन फिर से ऊपर जाएगी तो आपका ये यहाँ पर आएगा। इसके अलावा जब चौथी बार में ये ऊपर यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर आपकी जो पावर होती है वो जनरेट होती है। ठीक, ये आपको यहाँ पर इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि केवल दो पिस्टन मूवमेंट की ज़रूरत होती है, यानी कि आपका यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आपका क्या हुआ, हाफ साइकिल हुआ। यानी कि टीडीसी से बीडीसी आया तो आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ और जब बीडीसी से टीडीसी गया तो आपका दूसरा साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इनटेक स्ट्रोक में एक वॉल्व होता है, ये वॉल्व भी मैंने आपको कल बताया था। जब ये आपका जो पिस्टन नीचे आती है तो वाल्व आपके खुलता है और जब ऊपर जाती है तो वाल्व आपका बंद हो जाता है। उसी समय पर आपका जो फ्यूल होता है और एयर का मिक्सचर होता है वो इसमें वाल्व के थ्रू आपके अंदर आ जाता है। दूसरा स्ट्रोक होता है पावर स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, जिसमें पावर जनरेट होती है। ये आपको नीचे ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ से जब पहली बार वाल्व खुला आपका तो आपके वाल्व में क्या आया, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आया। और जब दूसरी बार आपका ऊपर गया था तो आपको याद होगा कि आपका जो फ्यूल है वो बर्न होकर पावर जनरेट करता है, तो इसलिए इसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर आप ये चीज़ आप इसको पढ़ सकते हैं, यहीं पर आप मेन इसको समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो जब आपकी ये आपका जो फ्यूल होता है वो बर्न हो जाता है तो जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं यहाँ के थ्रू वो बाहर चली जाती हैं। ठीक है, बर्न्ड फ्यूल इज पुश्ड आउट बाय कंप्रेस्ड फ्यूल मिक्सचर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी की सारी जानकारी। ये टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का ये था वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से शॉर्ट में, आपका जब पिस्टन नीचे आएगी तो ये आपकी क्रैंक घूम कर यहाँ आ जाएगी और जब ऊपर जाएगा तो फिर से यहाँ पर घूम कर आ जाएगी। इतने साइकिल में आपका क्या होगा, इतने साइकिल में आपका पेट्रोल और आपका जो वायु होगी यानी कि हवा, उसका मिक्सचर अंदर आ जाएगा। अब जब दोबारा से ये, अभी तो एक बार ये नीचे आया था फिर ऊपर गया, अब फिर जब ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से जब नीचे आया तो ये मतलब कि यहाँ से यहाँ आया। इस बार जो आपका फ्यूल होगा वो बर्न होगा और फिर जब ऊपर होगा तो आपकी पावर ऊर्जा जनरेट होगी और ऊर्जा जनरेट होने के साथ में आपके पहिए घूमने लगेंगे और बाकी की जो गैसेस होंगी वो बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, ये था टू स्ट्रोक पेट्रोल का वर्किंग प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी समझ आई होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अगले वीडियो में हम और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे।
हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।